हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट रीजनिंग। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी वाटर इमेज के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे कि देखिए, ये 3 बज रहे हैं, 12 पे अपनी मिनट वाली सुई है, तो हम इसके इन दोनों की सुई के बीच का जो एंगल है उसको कैसे निकालेंगे। पहले तो आप ये जानिए कि एंगल होता क्या है। जैसे कि ये जो दो सुई है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होती है या जो कोण बन रहा है, इस सुई को हम एंगल कहते हैं। कि इन दोनों की ये सुई है, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये 3 बज रहे हैं, ये 3, तो अब इन दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये आज हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वहां बज रहे हैं 3, तो हमको इस 3 का गुणा करना होगा 30 में। यहाँ पे अगर 4 बज रहे होते या 5 बज रहे होते, सिर्फ 5 या 4, तो हमको वही संख्या रखनी होती है। जैसे कि 3 बज रहे हैं तो हमने ये 3 उठा लिया, और कुछ नहीं करना है, 3 का 30 में गुणा कर देना है। जैसे कि हमने गुणा किया और यहाँ पे आ गया ये 19 डिग्री। तो सिंपली इस इन दोनों सुई के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ये हम, और अगर इसकी जगह मान लीजिए 4 होता या 5 होता, नो सिर्फ 5, तो इसका हम गुणा कर देते, 5 का गुणा कर देते 30 में, तो इसका आंसर आया था 150 डिग्री। जैसे जैसे कि हमने ये 5 से कर लिया, अब इसकी जगह हम 8 उठा कर रखते हैं। जैसे हमने ऐसे 8 रख लिया यहाँ पे, ये हमारा आंसर रफ कर देते हैं। ये सिर्फ 8 बज रहे होते हैं या फिर 3 बज रहे हैं नॉर्मली, जब मिनट 0 हो, सिर्फ 3 बज रहे हो या फिर सिर्फ 5 बज रहे हो या एक्सेट्रा, या एक से लेकर 12 तक सिर्फ जब मिनट 0 हो, तब ये हमारे को 30 से गुणा करना रहता है। जैसे कि हमारा 8 है, तो 8 तिया 24, ये हमने लिखा 24, और ये 0 का 0। बस अगर ये मान लीजिए 8 बज रहे होंगे, ये बज रहे हैं हमारे 8 बज रहे होंगे, तो आंसर ये आएगा। आया समझ। और ऐसा नहीं है कि आंसर सिर्फ यही आए, आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आंसर जब भी आए हमेशा 180 डिग्री से कम ही आना चाहिए या फिर 180 डिग्री आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 180 से ज़्यादा आया, जैसे कि ये 240 डिग्री आया है, तो ये इन यहाँ से यहाँ तक का आ गया, जबकि हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना चाहिए, क्योंकि करेक्ट 8 बजे हैं, सिर्फ 8 बजे हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 360 डिग्री, जो कि एक पूरा कोण होता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री का, उसको हम 240 डिग्री से माइनस कर लेंगे। 0 के 0, 2 और 1, ये आया 120 डिग्री। ये है इसका राइट आंसर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एंगल निकालो तो आंसर हमेशा 180 के अंदर ही आना चाहिए। बाहर आएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, और अगर बाहर आ भी जाए, जैसे कि आ गया, तो हमको उसको 360 से माइनस कर देना है। 360 से माइनस करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो अब मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, ये हमको 30 से माइनस तब करना है, 30 से मल्टीप्लाई तब करना है जब मिनट 0 हो, ना 1 मिनट हो या ना 2 मिनट हो, सिर्फ 0 मिनट जो भी हो वो 0 होने चाहिए, जब जाके हमको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा समय जो दे रखा है वो है 8:15। अब हम देखते हैं इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आइए हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। जैसे समय क्या हमारा 8:15। पिछले वाले जो हमारा टॉपिक था, पिछले वाला जो हमारा पॉइंट था, उसमें हमने 30 में से माइनस किया था। जो भी जो संख्या आ रही थी उसको सिर्फ हमने 30 को से मल्टीप्लाई कर दिया था, और हमारा जो एंगल था वो निकल आया था। 30 से इंटू किया था, और हमने इसमें 30 से इंटू इसलिए किया था क्योंकि उसमें कोई भी 8 के पीछे टाइम नहीं, मिनट नहीं था। उसमें सिर्फ 8 बज रहे थे या फिर सिर्फ 5 बज रहे थे। इसके पीछे जो कि हमें टाइम मिनट भी दे रखा है, जैसे 8:15, तो इसीलिए हम इसको दूसरे सूत्र से हल करेंगे, जो कि हमारा रहेगा 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट। तो चलिए अब हम इसको ये जो संख्या है इस सूत्र में रखकर हल करके देखते हैं कि इन दोनों की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए हम हल करते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा 30 जो कि सूत्र में दे रखा है, इसको हम इसका गुणा करेंगे 8 से, जो कि हमारा समय है। ये हो गया हमारा 8 माइनस ये वाला माइनस, और 11/2
इसका हम गुणा करेंगे, मिनट हमारे जितनी देर रखे 15 मिनट, यहाँ पे आएगा हमारा 15 मिनट। तो हम ये जो हमारा, अब हम इसको गुणा करते हैं, 30 का 8 में गुणा करते हैं, हमारा आएगा 24 दोनों संख्या का ये इतना मल्टीप्लाई आया 240 डिग्री इन दोनों संख्या का। अब देखते हैं इन दोनों संख्या का कितना मल्टीप्लाई आता है। तो हम करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 165, ये हमारे इन दोनों मल्टीप्लाई का जो हल है। और यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लिखा है, जितनी भी संख्या आएगी यहाँ पे उसको हम 2 से डिवाइड करना रहता है। हमारा आ गया माइनस का 82.5 डिग्री। तो अब हमें इस वाली संख्या का भी गुणनफल मिल चुका है और इस वाली संख्या का भी गुणनफल मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का माइनस कर देंगे। हम करते हैं यहाँ पे, ये हमने लिख लिया 82। आप चाहे तो पॉइंट लगा के 5 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 8, और यहाँ 3 बचे, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ पे आएगा 5 और ये 1। और इसमें आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पॉइंट लगाते भी हो यहाँ पे, अगर आप लगाते भी हो तो ये हमारा हो जाएगा 57.5, जो कि इतना मायने नहीं करता इतने बड़े एंगल में। तो आप इसको नॉर्मली इसका टाइम लिख सकते हो 158 डिग्री। तो ये हमारा जो कि आंसर आ गया है 8:15 के बीच की जो सुई है, जो दूरी है, उस एंगल का हमारे पास आंसर आ गया। कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा, 158 डिग्री का। तो इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण है हमारा, वो बन रहा है 158 डिग्री का। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि, तो हम जो यहाँ पे नया समय ले रहे हैं वह है हमारा 6:20। अब हम देखेंगे इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम चलिए हम हल करते हैं। अभी जहाँ पे जो भी समय है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं हल करने के लिए। कितना टाइम हो रहा है हमारा, 6:20। फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे जो हमने पिछली बार यूज किया था। वो सूत्र हर समय लगेगा जब भी आप एंगल निकालोगे, और जब संख्या के घंटे के पीछे जब जब मिनट रहेगा तब तब वो हमारा सूत्र लगेगा। और जब यहाँ से मिनट 0 हो जाएंगे मान लीजिए, तो सिर्फ हमको 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो चाहिए हमारा समय क्या था, और फिर से लिख लेते इसको, 6:20। तो हम यहाँ पे फिर से अपना सूत्र लिख लेते, क्या था, 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट, ये हमारा सूत्र था। आइए तो हम इसको इसमें उतार कर, इस जो हमारा समय है उस सूत्र में लगाकर देखते हैं इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 × 6, ये माइनस यहाँ पे आ गया हमारा 11/2 × 20। तो हम इसको हल करते हैं, जैसे कि हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये हमारा 180 डिग्री, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। इन दोनों गुणा करने के बाद जो हमारी संख्या निकल के आती है वो ये आती है। अब जो ये हमारी संख्या का गुणा हो गया, अब हम करते हैं इस वाली संख्या का गुणा। तो हमें 11 पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा हमारा, आएगा 220। और ये यहाँ पे 2 से हमको इसको डिवाइड करना है, ये हमारा 220 डिग्री आया। मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि जो भी संख्या आए यहाँ पे आंसर, उसको 2 से डिवाइड करना रहता है, क्योंकि यही हमारा सूत्र है और यही सूत्र में दिया गया है। तो ये 2 से हमको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, सॉरी, तो ये हमारा आएगा 110 डिग्री। तो ये हमारी जो है कि माइनस की संख्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो अब हम इसको इससे माइनस कर देंगे, जो कि हमारी इस वाली 30 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आई थी, उसमें से हम इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 110, यहाँ पे आएगा हमारा 0, 7 और 0। तो इसका जो आंसर आया वो हमारा आया है 70 डिग्री। तो हम इन दोनों जो सुई, ये दोनों जो सुई है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो है टोटल 70 डिग्री का। अब यहाँ पे ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। हम आप बात करने वाले तीसरे टाइप के बारे में, जिसमें आपका जो आंसर होता है वो 180 से ऊपर आ जाता है। जैसे कि हम समय ले लेते हैं, 10:10। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच के डिग्री का कोण है वो कितना है, इन दोनों सुइयों के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है। तो हम ये समय को
यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें को हल करना है इस बार 10:10 अब यहाँ पे हमारा सूत्र लिख लेते जो कि होता है हमारा 30 घंटे माइनस 11:02 अब हम इस वाली संख्या को जो कि हमारा समय दे रखा है तो हमारे सूत्र में उतार लेते हैं 30 माइनस सॉरी बोले 10 माइनस 11:02 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों का जो कि आंसर है हमारा वो आएगा 300। ये हमारा इस वाली संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा 300 आ गया। अब इस वाली संख्या का हम करते हैं 110 इससे हम ये जो 2 दे रखा है इससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। ये इस वाली संख्या का माइनस में आता है, ये यहाँ पे आ गया। ये इस वाली संख्या का जो मल्टीप्लाई है वो ये आ गया और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई ये है। तो हमको अब इसमें से सॉरी ये 300 जो डिग्री है हमको इसमें 55 में से माइनस करनी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें से घटाते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से हम एक संख्या उधार लेंगे। यहाँ पे आ गया 10, ये हमने 10 में से 5 हटाएंगे, 5 बचा, यहाँ पे बचा 9 जो कि हमने यहाँ से एक संख्या ली थी और 9 में से 5 घटाएंगे हमारा बचा 4, यहाँ पे 2 बचे थे तो ये हमारा ये आंसर आ गया 245 डिग्री। अब ये देखिए 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, ये जो 245 डिग्री है ये 180 ज्यादा आया है, यानी कि ये यहाँ के इसके नीचे का कोण आया है, पर हमें ऊपर वाला जो कोण रहता है वो ज्ञात करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ऊपर वाला कोण ज्ञात करने के लिए ये भी जो संख्या आती है उसको हमें 360 से माइनस कर देना रहता है। जैसे हम लिख लेते हैं ये 360 से इसलिए माइनस करते हैं टोटल जो कोण होता है वो हमारे 360 डिग्री का ही होता है, इसे आपको ही पता है। तो हम इसको माइनस करते हैं 245 को 360 डिग्री में से, ये हम लिख लेते हैं। हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे जाएगा हमारा 5, ये आ गया हमारा 1 और ये हमारा 1, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर 115 डिग्री, जो कि इन दोनों कांटों के सुइयों के बीच की जो दूरी है, जो एंगल है वो हमारा बन रहा है 115 डिग्री का। क्योंकि जो हमारा पिछली बार जो आंसर आया था वो था हमारा 145 जो कि नीचे वाली सुई का आ रहा था, वो निकालना था ऊपर वाला जो कि हमने 360 डिग्री में जो हमारा आंसर आया था उससे माइनस कर दिया है। तो जो हमारा आंसर आ गया वो 115 डिग्री जो कि हमारा ऊपर वाले एंगल का, जो कि हमारा ऊपर वाला एंगल है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।